हाय गाइस। अपराजिता के एग्ज़ाम के लिए आए हुए हैं। अभी एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम है। टीसीएस गीतो बितान में एग्ज़ाम का सीट पड़ा हुआ है। 12 to 1 उसका शिफ्ट है। तो अभी मैं कार में वेट कर रहा हूँ। वो हॉल में अंदर चली गई है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। आज ऑफिस से भी छुट्टी ले लिया। तो फिलहाल अभी तो मैं बाहर आ रहा हूँ। बहुत लंबा गाड़ी का लाइन है पूरा। हेलो गाइस। अभी तो मैं गाड़ी में ही वेट कर रहा हूँ। तो अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा उसका आने में। अभी तो 12:30 ही बजा हुआ है। तो 1 बजे तक तो वेट करना ही पड़ेगा। फिर शीट्स वगैरह जमा करके फिर नीचे उतरेगी तो देर तो बज ही जाएगा। देखते हैं अब क्या करें, टाइम पास कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, और आपने जो अभी देखा, ये जो है अपना सॉल्ट लेक एरिया है। इसको आप कोलकाता का आईटी हब बोल सकते हो। जैसे बैंगलोर पूरा एक आईटी हब है, तो कोलकाता के अंदर सॉल्ट लेक ऐसे आईटी हब है। तो जितना भी सारे आईटी कंपनीज़ है, टीसीएस हो गया, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, आईबीएम, तो सब आपको यहाँ सॉल्ट लेक सेक्टर 5 के आसपास मिल जाएगा। अब फुटपाथ में जो देख रहे थे आप, सारे कैंडिडेट्स जो है इसके अगले शिफ्ट का बैठे हुए थे, वेट कर रहे हैं। और कुछ गार्जियन भी बैठे हुए हैं, तो जिस दिन का ऑलरेडी अंदर है कैंडिडेट, एग्ज़ाम दे रहे हैं। और जो ये सब ढाबा जैसा आप देख रहे हो फुटपाथ के ऊपर ऐसे बना हुआ है, तो ये सब खाने का दुकान है। तो आईटी कंपनीज तो ऐसे ही काम करते हैं। तो जैसे उनका टिफ़िन टाइम, लंच टाइम सब यहाँ आके खाते हैं। भात भी मिलता है और ब्रेड वगैरह भी मिल जाता है, ऑमलेट मिलता है, अंडा मिलता है, सब यही सब खाते हैं। शरबत वगैरह तो बहुत है, लस्सी वस्सी है। तो चलो, मैं भी कुछ खा लेता हूँ, भूख लग रही है। पता है ये लॉकडाउन वगैरह में क्या होता है, जो ये सब आईटी कंपनीज, जहाँ पर भी बहुत सारा आईटी कंपनी है ना, उनको सेंटर करके बहुत सारा खाने का दुकान, फूड स्टॉल, ये सब वगैरह खुल जाता है। तो जैसे ही आपका लॉकडाउन वगैरह हो जाता है, तो उसमें ये सब आईटी कंपनी का क्या है, इन्होंने वर्क फ्रॉम होम बता दिया एम्प्लॉयज़ को। तो एम्प्लॉय घर बैठे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इंटरनेट का खर्चा भी कंपनी दे रहा है, कनेक्शन का भी दे रहा है। तो कोई दिक्कत, उनको कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन दिक्कत हो जाती है इन जैसे लोगों को, जो ऐसे ढाबा जैसे बना बना के रखते हैं, जिनको ये सब से पेट चलता है, जिनका, उनका पेट में लात पड़ जाती है। अब क्या कर सकते हैं, पेंडेमिक बहुत ख़राब चीज़ है यार। कितने लोगों का बर्बाद हो गया, कितने लोगों का ज़िंदगी। जो ट्रेन वेन वगैरह सब बंद हो गया था, ट्रेन के अंदर हॉकरी करके कितने लोगों का गुजारा होता था, सब खराब हो गया। ये टीसीएस का जो सेंटर है गीता बितान, इसमें मैं भी बहुत बार आया हूँ। मेरा भी काफ़ी बार एग्ज़ाम का सेंटर पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो ये रास्ता मुझे अच्छी तरीके से पता था। ऐसा नहीं कि कोलकाता में तो बहुत सारा सेंटर है, लेकिन ज़्यादातर जो एग्ज़ाम टीसीएस कंडक्ट करती है, तो वो एग्ज़ाम का सीट यहीं पर ज़्यादातर आता है, टीसीएस गीता बितान। मैं तो आईबीपीएस, एसबीआई, ये जब देता था पीओ क्लर्क, तो तब इसमें मैं बहुत बहुत बार आता था। मैंने 2 साल तक ट्राई किया बैंक में, नहीं हो पाया। कुछ ना कुछ नंबर से यार कट ऑफ छूट जाता लास्ट में। क्या होता था, मेरा जो है, और कभी कुछ पजल में मैं फंस गया, कभी कोई मैथ्स में फंस गया, ये होता था। वो इतना ज़्यादा उसमें टाइम मैनेजमेंट का इशू रहता है ना। बैंक के एग्ज़ाम में बहुत फास्ट करना पड़ता है, तो कैलकुलेशन वगैरह बहुत ज़्यादा फास्ट करना पड़ेगा। और फास्ट तो मैं इंग्लिश में ज़्यादा टाइम नहीं लेता था, जनरल अवेयरनेस में तो आपका टाइम लगता ही नहीं है। या तो आपको पता है या नहीं पता है। रीजनिंग वगैरह हो गया, रीजनिंग में जो पज़ल होता था, एक टेबल है, उसमें ऐसे 6 आदमी बैठे हुए या 8 आदमी बैठे हुए, एक दूसरे को फेस करके, या पुटिंग देयर फेस अवे फ्रॉम द टेबल, ये उसका लेफ्ट में है, ये उसका राइट में है। ये जो था ना, ये
बहुत ज़्यादा माथा जो है पूरा खिचड़ी हो जाता, पच-पच हो जाता पूरा। तो क्या करेंगे, क्या ना करेंगे, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग लगता मुझे। कभी-कभी कर भी देता, लेकिन साला बैंक का जो पज़ल होता है ना, बहुत ज़्यादा टफ देता है। ये दिक्कत था। और बाकी मैंने एलआईसी का भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, एलआईसी एडीओ, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर। तो उसमें भी कुछ बढ़िया कुछ हुआ नहीं। एसएससी सीएचएसएल दिया है, सीजीएल भी दिया हुआ है। फर्स्ट टायर निकल भी जाता, लेकिन सेकंड में जाके रुक जाता। तो फिर स्टेनो के बारे में पता चला। अब पता चला जैसे ही तो मैं लग गया, और पहला साल में ही स्टेनो का रिटर्न निकल गया, से रिटर्न निकल गया। उससे पहले से मैं स्किल का तैयारी तो कर ही रहा था, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही स्किल भी क्लियर हो गया। फिर सोचा कि चलो बढ़िया है, 4600 नहीं तो 4200 ग्रेड पे तो मिल ही जाएगा आराम से। 153 था मेरा 2017 का एग्ज़ाम। तो देखा कि वैकेंसी पूरा एकदम घटा दिया, मतलब 1/10 कर दिया पूरा वैकेंसी। तो फिर क्या करता, फिर अगले साल के लिए वेट किया 2018 के लिए। 2018 में भी 160 लाया, लेकिन किस्मत किस्मत में लिखा नहीं है। क्या कर सकता है आदमी, किस्मत बहुत कुत्ती चीज़ होती है। किस्मत में था नहीं, 2018 का स्किल में गड़बड़ हो गया। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन स्किल बहुत ख़राब हुआ। जो कीबोर्ड मुझे मिला था इतना बेकार था। चलो कीबोर्ड के ऊपर नहीं देना चाहिए, मेरा खुद का भी बहुत गलती था। एक्सटर्नल चीज़ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फेंक के खुद को सेटिस्फाइड रखना, वो मेरा वो मोटिव नहीं है। मैं हमेशा मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि हमें अपना देखना चाहिए कि अपनी ज़िम्मेदारी कितना बनता है, और हमने अपने ऊपर कितना काम किया, कितने हार्ड वर्क किए उस चीज़ के लिए, वही देखना पड़ेगा। बाहर का एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप तो कंट्रोल कर नहीं सकते। लक का तो आपके हाथ में कुछ है नहीं। जो करना है आपको खुद ही करना है। अब आपका हार्ड वर्क से ही करना है, स्मार्ट वर्क से ही करना है। लक लक के लिए आप कितना ताबीज़ पहनोगे, क्या करोगे, कुछ नहीं होता है ये सबसे। अभी जैसे बैठ के देख रहा हूँ ना, ये सब इधर उधर, ये रास्ते, ये बिल्डिंग्स, ये सब बहुत ज़्यादा पुराने दिन का याद बहुत ज़्यादा आ रहा है। जब मैं एग्ज़ाम देने आता था, मेरा ग्रेजुएशन हो गया था 2015 को। फिर उसके बाद से मैंने पीओ वगैरह, क्लर्क वगैरह का एग्ज़ाम तो दिया ही है, जैसा मैंने आपको बोला। तो वो सब मैं जैसे देता था, यहाँ वहाँ भटकता था। ज़िंदगी में पूरा बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी था। पता नहीं था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड ऑलरेडी नौकरी कर रही थी। तो वो बीटेक है, इंजीनियर थी वो। तो नौकरी तो कैंपसिंग में ही मिल गया था। तो उसका भी एक प्रेशर था कि यार रिलेशनशिप तो कर लिया, लेकिन अब सेटल होने के लिए नौकरी तो चाहिए। नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या बोलेंगे, क्या मुँह लेके रिश्ता के लिए जाएंगे उसके घर। ये सब मन में बहुत चलता चलता रहता था, और सोचता था कि ज़िंदगी का क्या होगा, कहाँ जाके रुकेगी, क्या होगा। इसी रास्ते से कितना बार मैं ऐसे पैदल चल भटक रहा था, घूमा फिरा कुछ। फिर बस पकड़ा वहाँ जाके, फिर घर लौट के गया, फिर वेट करने लगा कब एग्ज़ाम निकलेगा। एसएससी का तो आपको पता ही है, रिज़ल्ट रिज़ल्ट वो अगर निकाल भी दे तो फिर से वो रिज़ल्ट कैंसिल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये सब तो कॉमन था उस टाइम में। आज उसी रास्ते में गाड़ी लेके वेट कर रहा हूँ। जिस गर्लफ्रेंड के घर में रिश्ते के बात लेके जाने के लिए मैं डर रहा था, टेंशन कर रहा था, आज वो मेरी बीवी है। तो हालात बदलने में एक सेकंड भी नहीं लगता है। ज़रूरी है आप एक एग्ज़ाम क्रैक करो। नौकरी बहुत कुछ बदल देती है, ये तो सच है। ये चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी। नौकरी जो है, औरत का तो पता नहीं, आदमी का ज़िंदगी जो है ना, वो नौकरी है। एक नौकरी से आप आदमी को जज कर सकते हो, क्या नौकरी करता है, क्या करता है, या वेले इधर उधर घूमता रहता है। आदमी का नौकरी ही आदमी की पहचान है, पता है। ये चीज़ मुझे आज समझ में आता है। जब 1-2 साल के अंदर इतना कुछ चेंज हो जाता है ना, तब आपको पता चलता है। या तो आप आसमान में उड़ जाते हो, या तो आप ज़मीन के साथ ग्राउंडेड रहते हो। तो हमें जो है सक्सेस मिलने के साथ साथ हमेशा ग्राउंडेड रहना पड़ता है। हमें ये समझना पड़ता है कि हमने कितना स्ट्रगल करके इस मुकाम को हासिल किया है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। और मैं हमेशा मुझे ये चीज़ याद दिलाता रहता हूँ कि मैं अभी भी इंसान वही हूँ, मेरा नाम अभी भी वही है, लेकिन मेरा काम जो है वो चेंज हो गया है बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा बिहेवियर, मेरा एटीट्यूड, बड़ों से बड़ों बड़ों के साथ मेरा बर्ताव, वो भी सब कुछ वैसा ही है। रिस्पेक्ट देना,
इज्जत दे के बात करना, सब कुछ वही है। कोई गुरूर मेरे सर में चढ़ा नहीं। और यही सेम यही यही इंसान जब मेरा नौकरी नहीं था तब मुझे बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन ठीक है, वो बोलते थे मेरे अच्छाई के लिए ही बोलते थे। हालात चेंज होता है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा ज़िम्मेदारी है उनको रिस्पेक्ट देना। मैं हमेशा रिस्पेक्ट दे के ही बात करता हूँ। एक सरकारी नौकरी आदमी को बहुत चेंज कर देता है, और उस आदमी के बारे में जो आपका ओपिनियन है, जो आप सोचते हो, वो बहुत चेंज हो जाता है। अगर आपको पता चलता है कि उस बंदे ने सरकारी नौकरी लगाई है, ऑटोमेटिक आपका बर्ताव उसके प्रति चेंज हो जाएगा। आप खुद भी देखना, आपके मोहल्ले में किसी का अचानक से नौकरी लगा है या कुछ लगा है, उसके प्रति सबका बर्ताव देखना बहुत चेंज हो जाता है। यही चीज़ आपको करना है। कहीं पर भी फोकस मत करो, एक ही चीज़ में फोकस करो, वो है आपका स्टडी, वो है स्मार्ट वर्क। आप पैटर्न देखो, किस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहा है वो देखो। आजकल इंटरनेट में हर चीज़ अवेलेबल है, जो भी पढ़ना है आप नेट से पढ़ो, जो भी दिक्कत होता है, और कोई फर्दर हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको हेल्प करूँगा। जब मैं फेसबुक में अवेलेबल था तब भी मैं बहुत लोगों को सजेशन देता था।